ऐसे मेरे प्यारे बस वाले भाई लोग, ये मेरे साथ है आज काइनेटिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो दिस इज़ अ DX मॉडल जिसको मैं चला रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ एंड वीडियो चैनल के ऊपर आएगा। सो दिस इज़ लेजेंड इज़ बैक इन न्यू अवतार इलेक्ट्रिक। लुक एट द लुक्स ऑफ द स्कूटर। डस्ट काफ़ी है यार। कंप्लीट LED सेटअप, LED बैकलाइट, LED इंडिकेटर्स, बीच में यहाँ पे कनेटिक दिख रहा है एंड सीट हाइट जो है बहुत छोटी है विच इज़ गुड। बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर जो पेटेंटेड है। यू गॉट कनेटिक रिटन ओवर हियर, दिस इज ये जलता है, LED हेडलाइट एंड देन दिस इज़ अगेन ये ब्ले इल्यूमिनेट होता है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मेटल पार्ट बहुत है इसके अंदर एंड थोड़ा सा जिसको बोलो ये मेटल पार्ट है। देन द साइड पैनल्स आर मेटल, ये नीचे इधर पैनल पे मेटल है। दिस इज़ काइंड ऑफ फाइबर, ये चीज़ और ये वाला बाकी बहुत बढ़िया। सीट लंबी दी गई है इसके अंदर। दो मॉडल्स में निकाला है, DX और DX प्लस। सो आई एम राइडिंग DX प्लस एंड जो कंपनी ने इसको 5 कलर्स में निकाला है, DX प्लस में, DX में 2 कलर्स में। 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, वहीं कहीं नीचे फिट करी हुई इन्होंने एंड जो मोटर की पीक पावर है 4.8 किलोवाट आवर की है फॉर DX प्लस एंड जो टॉर्क है 60 Nm का है। प्राइसिंग जो है इस वाले मॉडल की 1,21,000 रुपीज़ इन दिल्ली, ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 1,37,000 समथिंग हो जाएगा। कीलेस है यार, ये देख लो, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करने के लिए बस हल्का सा ये दबाया, ये बटन दिखेंगे, ये वाले बटन को थोड़ा सा प्रेस करा एंड देन यहाँ पे लाइट जलती है। ये कोड डाला, ये भाई आवाज़ आई। ये इसका LCD डिस्प्ले है, बड़ा सा स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। दिस इज़ नॉट स्पीकर, यहाँ पे चार्जर दिया गया है एंड ऑन बोर्ड ये बटन बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब क्रूज़ कंट्रोल है, हिल होल्ड है, 3 मोड्स दिए गए हैं और रिवर्स मोड दिया गया है। ये वाला बटन, इससे फुट पैक्स खुलते हैं, ये देखो, ये फुट पैक्स खुल जाते हैं बटन दबाते ही। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, सब कुछ बटन से है। 3 मोड्स हैं, जैसे यहाँ पे मोड, यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं। 105 किलोमीटर की रेंज मिलती है। साइड स्टैंड लगा हुआ तो यहाँ पे वार्निंग है, ठीक है। और इसी को अगर मैं दबाऊँगा, ये देखो टर्न आउट, बस गुड बाय आता है, ठीक है। ये अपने आप बंद हो जाएगा। थ्रू ब्लूटूथ इसकी ऐप से कनेक्ट करके आप फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो। 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं आगे और पीछे। आगे डिस्क है, पीछे जो है कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर दिए गए हैं। बढ़िया 100 नंबर के टायर हैं, बढ़िया। यूटिलिटी हुक इधर है, फ्लैट बोर्ड मिलता है, बढ़िया। अंडर सीट स्टोरेज 37 लीटर्स की है, सबसे ज़्यादा, और सीट काफ़ी कुशनी है। लुक एट दिस मैन। अभी इसको मैंने चलाया तभी करके थोड़ा सा ना डस्ट वैसे हुई है, इसको लेके आया हूँ। सो बस वेट करो, लेके चलते हैं इसको एंड करते हैं इसका पूरे सा रिव्यू। इस कीलेस ऑन करने के लिए यहाँ पे हल्का सा इस बटन को 2-3 सेकंड के लिए दबाना है, पास कोड डालना है। ये मेरे को दिया गया, ये ऑन हुआ, ये कुछ स्क्रीन ऐसे आती, वेलकम टू काइनेटिक बोला जाता है। तो यहाँ पे बैटरी 83% है, रेंज 83 किलोमीटर्स की, 105 किलोमीटर्स की रेंज देता है। 3 मोड्स हैं, न्यूट्रल पे है एंड ऑल, और ओडो है यहाँ पे। दैट्स द सिंपल। यहाँ पे आपका स्पीकर का है, दिस इज़, यहाँ पे नीचे एक ब्लूटूथ का आता है। इधर 3 मोड्स आते हैं, दैट्स इट, सिंपल। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स मोड्स है। ये स्टार्ट के लिए हमारे को दबाना पड़ेगा, अभी सिर्फ इग्निशन ऑन हुआ है। इधर ये लाइट का है, हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर्स। ये जो बटन है, ये ब्लूटूथ से आप कनेक्टेड हो ऐप के थ्रू, ये बटन दबाओगे तो आपको कनेक्टिक की हेल्प डेस्क पे चले जाएगा फ़ोन। ये हॉर्न का है, ये अंडर सीट स्टोरेज, ये बैटरी का, इसको दबाना तो ये खुल जाएगा। और ये चीज़ आपको फुट रेस्ट के लिए, दैट्स इट। वो रेडी आ गया ना, आवाज़ आई ना, ये देखो यहाँ पे रेडी लिखा गया। तो चलो, रेंज मोड में इसकी टॉप स्पीड 50 की है, पावर में 75 और पावर टर्बो में 90 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड ये स्कूटर की मिलती है DX प्लस में, ठीक है। रीजन होता है हल्का छोड़ा हुआ,
अपने आप रीजन हो रहा है। यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स आती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑन द गो आप इसके अंदर मोड्स चेंज कर सकते हैं, थ्रॉटल को बंद करने की ज़रूरत नहीं। 10 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड है तो आप बटन दबाया तो आपका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का आ गया। ठीक है, ये देखो मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया है, 43, 44 की स्पीड जो है उस पर क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, बट ये है कि मेरे को ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है उसकी, कैसे ऑपरेट करता है। थोड़ा सा हल्का सा, जिसको बोलो ना, ये 43 की स्पीड के अंदर हल्का सा ऐसे हो रहा है, ये उतराई पे हो रहा है। दिस हाउ द क्रूज़ कंट्रोल ऑपरेट्स। अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा, क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया, डिसएंगेज हो गया। ब्रेक लगाई, क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है इसके अंदर। तो आपको दोबारा ही क्रूज़ कंट्रोल लगाना, तो ये बटन दबाया, क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो गया, 36 की स्पीड। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है, ब्रेक लगाओगे डिसएंगेज होगा, और ये देखो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया। ये चीज़ है इसके अंदर। यहाँ मैंने ब्रेक लगाया, खड़ा करा है, तो ये रिवर्स का बटन दबाया है, ये हिल होल्ड गया। ये देखो रिवर्स मोड आ गया ना, ये करा, ये रिवर्स मोड पीछे को जा रहा है। स्कूटर 2-3 की स्पीड पे जाता है मैक्सिमम रिवर्स मोड। साइड पे मैंने इसको रोका है। सीट हाइट 760 mm की है, मतलब लो है। मेरी हाइट तो ज़्यादा है, मेरे पैर तो आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं। आप ही ये देख सकते हो, मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं। जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है वो तो आराम से चलाने की 760 मीन्स 5 फुट वाला तो आराम से चलाएगा, पैर उसके ज़मीन पे आराम से लग जाएंगे। एंड दूसरा ये है कि अगर मैं इधर साइड स्टैंड लगा देता हूँ, साइड स्टैंड लगाता हूँ, यहाँ पे साइड स्टैंड की इंडिकेशन आ जाती है, तो ये स्कूटर चलेगा नहीं चलेगा। ये देखो साइड स्टैंड इंडिकेशन लगी है, तो अगर मैं यहाँ से साइड स्टैंड हटाता हूँ तो साइड स्टैंड इंडिकेशन हट गई। मेरे को अब इसको रेडी करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसएंगेज हो गया। हल्की सी आवाज़ भी आती है, तो अब रेडी चले, तो मतलब इग्निशन कट ऑफ हो जाती है साइड स्टैंड से। दैट इज़ गुड, जिसको बोलो ये भी एक सेफ्टी फीचर है, बढ़िया दिया गया। और लीवर्स पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे कट दिए गए, विच इज़ गुड। अगर खुदा ना खास्ता स्कूटर गिरता है तो लीवर उतना टूटेगा, सारा नहीं टूटेगा। दैट इज़ समथिंग ग्रेट पार्ट। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे काम करा है, बट ओवरऑल एस्थेटिकली लुक्स फाइन। सीट कंफर्ट भी मेरे को बढ़िया लगा इसके अंदर स्कूटर के। यहाँ पे काम चल रहा है एंड लुक एट द रोड कंडीशन, ऊपर नीचे। तो यहीं पे थोड़ी सी स्कूटर की जो है ना सस्पेंशन चेक हो जाएगी। ये देखो ना, सो आगे टेलीस्कोपिक है, 30 mm पिछली जो है डुअल कॉल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर, 5 स्टेप एडजस्टेबल। तो जो सेटिंग है उसको फैक्ट्री पे ही रखा हुआ है पिछली वाली को। अगला जो ट्रैवल डिस्टेंस है 80 mm का है। सो मेरे को जो फील हो रही है सस्पेंशन अभी, like purposely I will be taking out from this, या जिसको बोलो ना हल्का सा झटका ज़रूर महसूस हुआ, बट ये नहीं कि बुरी तरह से, बट यस, क्योंकि जो गड्ढा था वो थोड़ा सा नीचे था। बट आई जस्ट शोइंग यू हाउ द सस्पेंशन वर्क्स। ये देखो ना, थोड़ा सा जिसको ना इट्स स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड जो अगली है वो मेरे को फील हो रही है। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं इसको पर्पसली अभी भी टूटी हुई सड़क पे ही चला रहा हूँ, जान के, पर्पसली जस्ट टू सी चेक। बट येस, स्लाइटली इसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन अगर हो जाए तो दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, ये देखो मैं पर्पसली निकल रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको कच्चे रास्तों से चलाओगे, ऐसी टूटी हुई सड़कों पे चलाओगे तो भाई कैसा फील होगा। ये देखो, ये आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कच्चे रास्तों पे चलाने का। बट ये है कि स्कूटर चलेगा, आपको निराश नहीं करेगा। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया, CBS। पिछली ब्रेक लगाओगे अगली भी थोड़ी सी लगेगी ब्रेक इसके अंदर। जब इसको सिटी राइड में करेंगे, चलाएंगे, तो कैसा फील होगा कि ये ट्रैफिक के अंदर जो रश आर है, क्योंकि आप इसको स्कूटर को ऑफिस गोइंग, घर के कोई काम या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें राइड करने के लिए यूज़ करेंगे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होगा इस ट्रैफिक के बीच में। ऐसे ये जैसा ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है,
यहाँ पे ना इतने बटन्स दिए हुए हैं ना, इट बिकम्स सो समटाइम्स कंफ्यूजिंग। मैं हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न पे हाथ नहीं जा रहा, वो नीचे वाले पे बटन पे जा रहा है जिससे आपके फुट पैक्स खुलते हैं। इसको ढूंढना पड़ रहा है नीचे को हो के, सो इट विल टेक टाइम बट इट इज़ कन्फ्यूजिंग। एंड इतने ज़्यादा बटन दे दिए ना दोनों तरफ, तो थोड़ा कम होता तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। क्योंकि रश में ना सिर नीचे करके देखना हॉर्न कहाँ पे है, आपकी अगर उंगली सेट नहीं बैठी है तो दैट इज़ समथिंग आदत भी पड़ सकती, बट इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग समटाइम्स। सो जैसे मेरी थ्रॉटल हल्का सा थ्रॉटल करूँगा, छोड़ूंगा ना, तो यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन चीज़ जो आई है। सो अभी दोबारा देखना, देखो छोड़ा छोड़ा, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा ना, दिस इज़ रीजन। तो इसमें रीजन है, रीजन का मतलब जो पावर है वो दोबारा से रीजनरेट होके बैटरी में जाती है। सो बैटरी पैक 2.6 किलोवाट आवर का है, इसके अंदर दिया गया। पिकअप भागेगा। अरे ब्रेक भी सही है यार, एकदम मैंने ब्रेक लगाई ये मोटरसाइकिल की वजह से, तो ब्रेकिंग मेरे को सही लग रही है। आगे डिस्क है 200 mm की, पीछे ड्रम है 130 mm का। जो मिरर्स की क्वालिटी है ना, वो मेरे को वैसी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। ये देखो झटकों में ना ये हिली जा रहे हैं, इधर से टेढ़ा हो गया, इसको बार बार मैं सीधा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कंपनी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिरर्स है ना, उनकी थोड़ा सा फिनिश क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़िया कर लें। ये है कि इस स्कूटर को अगर थोड़ा हल्का सा चढ़ाई जा रही है ना, जो रोड थोड़ी सी हल्की सी ऊपर को है, एंड चल रहा है, और स्कूटर का वेट भी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए ट्यूबलेस टायर के साथ, और टायर सेक्शन जो है 100/80/12 है, अगला और पिछला दोनों, विच इज़ गुड। ग्रिपिंग ठीक है। अगर मैं स्कूटर की मनूवरेबिलिटी की बात करूँ तो लाइट वेटेड स्कूटर है। स्कूटर का भार 127 किलो का है, लाइट वेटेड लग रहा है मेरे को तो भाई। मनूवरेबिलिटी भी ठीक है, एंड रोड पे जो ग्रिपिंग है, वो जो ग्रूव्स हैं वो ठीक है। ब्रेकिंग शानदार तो है ही है, मैंने आपको बता ही दिया। काइनेटिक DX प्लस को मैंने खड़ा करा है इस समय। स्कूटर जो रेंज मोड पे है, ठीक है, रेंज दिखा रहा है 77 किलोमीटर्स की। इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं रेंज मोड पे कितनी आती है। चले, ये देखो एकदम खींचा, कान पूरा मरोड़ दिया मैंने, फटाफट 0 to 40 3.99 किलोमीटर्स बोलते, 3.99 है। 42 की स्पीड, 47, 48, आई एम ऑन अ हेवियर साइड, 50, 51, 51 एंड 51 तक इसकी टॉप स्पीड आ रही है। दैट इज़ ऑन रेंज मोड। 50-51 जो बोला गया है उतनी ही आई है, ठीक है। स्कूटर इस समय पावर मोड पे है, टॉप स्पीड 75 कहते हैं मिलती है। करें चेक भाई, एकदम पिकअप ले रहा, वो देखो 35 हो, 40 तक हो गया, 47। आई एम ऑन अ हेवियर साइड, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल 64, 75 बोला है कि इसकी टॉप स्पीड जाती है। अभी तो जोर ले रहा है 71, अब थोड़ा खींच रहा है, जोर ले रहा है भाई। 71 तक गई है, ये मैंने लगाई ब्रेक, तो 71 आई है इसकी टॉप स्पीड। इसमें यहाँ पे दिया गया है ऑन बोर्ड चार्जर, आपको चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं। और ये बेस्ट पार्ट है भाई, इसके अंदर 3 मीटर की तार है, उसको खींचो, चार्जिंग प्लग में लगाओ, 16 एम्पेयर के चार्ज कर दो। चार्जिंग टाइम जो है 0 to 80% 3 घंटा, 0 to 100% 4 घंटा। तो 4 घंटे में स्कूटर 100% चार्ज हो जाएगा 105 किलोमीटर की रेंज देने के लिए। एंड वो टेस्टिंग रेंज है, बट जो रेंज है वो भाई वेरी कर सकती है, आप सिटी के अंदर किस तरीके से चला रहे हैं कंडीशंस के अंदर, एंड प्लस माइनस अप एंड डाउन ब्रेक्स एंड ऑल, ये वो सिंगल डबल, तो वो रेंज वेरी करेगी। बट ओवरऑल सिटी के अंदर राइड करने के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट स्कूटर। सिटी में चलाने के लिए स्कूटर बहुत बढ़िया है, 2 जनों के लिए, मतलब आप अपने लेडीज़ के लिए तो ये है कि भैया घर से मार्केट या ऑफिस या कॉलेज, उसके लिए बहुत बढ़िया है। एंड फॉर मैन ऑल्सो, आपकी अगर डेली ऑफिस राइड है उसके लिए बहुत बढ़िया है। एंड डू गिव दिस स्कूटर अ चांस। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो अपने लिए लेने के लिए, तो काइनेटिक भाई एक जाना पहचाना नाम है, तो भाई इसको भी चांस दीजिए एंड शोरूम विज़िट करिए और टेक अ टेस्ट ड्राइव एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। क्योंकि ये देखिए कि बट
इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी है। आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एक नाम था जो अपने टाइम का सबसे पहला वाला सेल्फ स्टार्ट वाला स्कूटर लेके आया था काइनेटिक। तो भाई ये वही चीज़ है, वही आपको फील देता है। मतलब जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो एंड ऑल टाइप्स, बटन दबाते तो वैसे सेल्फ की आवाज़ आती है यहाँ पे स्पीकर में। एंड बाकी ब्लू जो इनकी ऐप है उसके थ्रू आप कनेक्ट करके वॉइस कमांड जो है 16 वॉइसेस डिफरेंट जो है कंट्री की वो यूज़ कर सकते हैं। जियो फेंसिंग दी गई है इसके अंदर, लॉक कर सकते हैं। एंड अलर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं भाई स्कूटर के अंदर। बोलता बोलता थक जाऊंगा क्या, मतलब एक कंप्लीट पैकेज दे दिया है कंपनी ने, आते ही धमाका डाल दिया, लो पकड़ो। काइनेटिक DX प्लस पे 3 साल की कंपनी वारंटी देती है और 50,000 किलोमीटर्स। और वारंटी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं कुछ अमाउंट दे के, बाकी वो डिटेल्स आपको डीलरशिप पे मिल जाएंगी। बट येस, एंड जो प्राइसिंग है आपको मैंने बता ही दिया है। 1,21,000 एक्स शोरूम, 1,21,000 रुपीज़ एक्स शोरूम ये वाले मॉडल की DX प्लस की, और ऑन रोड 1,37,000 इन दिल्ली। एंड 5 कलर्स में DX प्लस को निकाला है और DX 2 कलर्स में, तो बढ़िया है। एंड ये क्या बोलूँ भाई, अगर मैं स्कूटर के बारे में बोलूँ तो स्कूटर जो है चलने में बढ़िया है, सिटी राइडिंग के लिए बढ़िया है। के साथ हिस्ट्री जुड़ी है आपकी, काइनेटिक की लेगेसी है। एंड देन लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द स्कूटर जो दूसरे स्कूटर्स में नहीं मिलते। बहुत सारी आपको पेटेंट इनोवेशंस मिली हैं। कीलेस है, यहाँ से आपको बटन नंबर दबा के की ऑन करना पड़ेगा, अनलॉक लॉक सब कुछ यहीं से है। एंड देन यू हैव चार्जिंग जो है आपको यहीं से मिलता है, वायर वगैरह, आपको चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं, ऑन बोर्ड स्कूटर के अंदर ही चार्जर दिया गया, ये बढ़िया काम करा है। एंड देन ये यहाँ से बटन दबा के आपके जो बैकरेस्ट है, ये बटन दबा के आपके जो फुट पैक्स हैं वो खुल जाते हैं। 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं स्कूटर के अंदर, ऑन द गो आप मोड चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे है रेंज, पावर, टर्बो। स्कूटर के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, 10 किलोमीटर से ऊपर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा लीजिए, ब्रेक लगाएंगे क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। रिवर्स मोड दिया गया है इसके अंदर। एंड हिल होल्ड है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ऐप के थ्रू जो मिलते हैं फीचर्स, जियो फेंसिंग मिलती है, लॉक कर सकते हैं स्कूटर को एंड ऑल। बहुत सारे अलर्ट्स वगैरह सब कुछ स्कूटर से ही हैं, और उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं। एंड द लेजेंड इज़ बैक, आई वुड से। रीजन तो है ही है, मैं कैसे रीजन फॉरगेट कर लूँ। एंड CBS दिया गया है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, 12 इंच के व्हील्स दिए गए, विच इज़ प्रीटी गुड। ग्रिपिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आप जब रेंज मोड में होते हो एंड आप जैसे सेकंड मोड लगाते हो पावर, तो आपको एकदम पता चल जाता है कि भाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन पावर डिलीवरी, तो फील होता है। और जैसे ही पावर में अगर आप रेंज पे, जिसको बोलो थर्ड मोड पे जाते हो, टर्बो पे, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि पावर मीन्स सिमिलर एंड सिर्फ टॉप स्पीड में ही फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। बट मेन जो चीज़ है वो आपका रेंज और पावर मोड में ही फ़र्क दिखता है, टर्बो में ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको महसूस होता। ये है कि भागता ज़रूर है, बट ये है कि अगर आप ज़्यादा जिसको बोलो टर्बो मोड में भगाएंगे, आपको रेंज जो है ना एकदम ही ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ये मैं थोड़ा सा चढ़ाई पे खड़ा हूँ, हिल होल्ड एक्टिवेटेड, देखो स्कूटर पीछे नहीं जा रहा, ये देखो हिल होल्ड एक्टिवेट हो गया है। ये देखो हैंडल पे हाथ नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई पे था, हिल होल्ड मैंने एक्टिव करा है, सही है ना। हटाना है इसको, हल्का सा करो, चलो। तो मतलब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो हल्का सा, थोड़ी देर के लिए ये ब्रेक लीवर दबा के हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाता है। अब ये थोड़ी सी उतराई है, देखो मैंने दोनों ही ब्रेक लगाई हैं, ये देखो उतराई पे, देखो उतराई है, हिल होल्ड यहाँ पे आएगा, हिल होल्ड एक्टिवेट आवाज़ आ गई होगी। ये देखो स्कूटर आगे पीछे नहीं जा रहा, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ इट इज़, हिल होल्ड उतराई चढ़ाई पे, एंड ये चढ़ पड़ा, हल्का सा उसको ट्विस्ट करा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़।
तो ये तो फीचर हिल होल्ड वाला बढ़िया है। अगर आपको रेंज प्यारी है तो आप पहला जो मोड है रेंज मोड, उसमें ज़्यादा चलाएं तो आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। हाँ, स्पीड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 50 तक की मैक्सिमम स्पीड मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा बीच में पावर चाहिए तो भाई पावर मोड में आ जाओ, थोड़ी सी पावर खींच लो थोड़ा सा ट्रैफिक में से बचने के लिए। तो आप जैसे ये है, इसको थोड़ा सा मैंने खींचना है तो मैं पावर मोड कर दिया एंड देन अगेन आई कम बैक टू रेंज मोड। तो थोड़ी सी पावर लो एंड देन मूव फर्दर। और ये है कि अगर आपको ज़्यादा ही मज़े लेने हैं तो फिर भाई फिर टर्बो मोड पे आ जाओ, बट वो आपको बैटरी पे जिसको बोलो ना कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। स्कूटर को मोड़ना, जो जिसको बोलो घुमाना, मतलब लेफ़्ट राइट जो टर्निंग रेडियस है वो भी ठीक है, आराम से आप मोड़ लोगे और कोई वेट प्रेशर फील भी नहीं होता। अगर आप राइट लीन कर रहे हो, लेफ़्ट लीन कर रहे हो टाइप्स, तो वो भी एक बढ़िया है। हाँ, ये है कि भाई जो इंडिकेटर्स आप देते हो तो वो बज़र बजता ही रहता है, अपने आप ऑटो ऑफ नहीं होता अगर आप मुड़ जाते हो। बट यस, बज़र बजता रहता है तो आपको पता चलता है कि भैया आपने इंडिकेटर दिया हुआ है। राइड मैंने कर ली है एंड लोकेशन पे चलते हैं और देते हैं इस स्कूटर के ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट। मेरा ये स्कूटर का जो राइड रिव्यू है वो कैसा रहा, मेरा क्या ओपिनियन है इस स्कूटर के बारे में, एंड मिलते हैं डायरेक्टली आपको लोकेशन पे। तो पहले भाई राइड मैंने कर ली है काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर की। सो मेरा क्या ओपिनियन है स्कूटर के बारे में। देखो यार, लेजेंड इज़ बैक। एंड जिस प्राइस बैंड में जो बैटरी पैक इसके अंदर दिया गया है 2.6 किलोवाट आवर का, 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ऑन द गो आप इसके मोड चेंज कर दोगे, और कीलेस मतलब बटनों से भैया लॉक अनलॉक। चार्जर आपको यहाँ पे मिलता है, आपको चार्जिंग जिसको बोलो वो ईट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। 37 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है आपको सीट के अंदर, मतलब चलने में लाजवाब। जो इसका फर्स्ट मोड है रेंज मोड, 50 की स्पीड, पावर मोड जो है उसमें 75 की टॉप स्पीड, टर्बो मोड में 90 की टॉप स्पीड जो कंपनी देती है, कंपनी क्लेम करती है। हाँ, रियल टाइम सब कुछ मिलता है। एंड इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, रिवर्स मोड मिलता है, हिल होल्ड मिलता है, और एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स इसके यूज़ कर सकते हैं। 2.6 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 0 to 80 3 घंटा है और 0 to 100 4 घंटा, एंड 16 एम्पेयर का आपको वो चाहिए चार्जर। और प्राइस जिस प्राइस बैंड में इसको निकाला है बहुत बढ़िया है यार। एंड सिंगल सीट है, बहुत बढ़िया। सीट हाइट इसकी लो है, तो इसका मतलब फैमिली स्कूटर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। और ब्रेकिंग लाजवाब है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसको मैंने गड्ढों के बीच में से निकाला है, हाँ थोड़ा सा वो लगा मेरे को, बट बटन्स बहुत सारे दिए हुए हैं, फीचर्स इतने सारा है तो थोड़ा सा वो लगता है। एंड आपको थोड़ा सा जिसको बोलो ना, इतने बटन्स होने के कारण आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा जिसको बोलो मिरर्स के ऊपर कंपनी अगर काम कर ले तो बढ़िया रहेगा। लुक्स वाइज इज़ अमेजिंग। जो पहले वाला काइनेटिक था उसी को इन्होंने बरकरार रखा है बस। यस, इसको नए अवतार में पेश कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक में कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना मांग रहे हैं तो प्लीज़ गिव दिस स्कूटर अ चांस, इसको भी ज़रूर देखिए, फील द स्कूटर, टेस्ट ड्राइव लीजिए अगर मिलती है, एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। शोरूम विजिट करिए ज़रूर। ओवरऑल मैं बोलूँगा स्कूटर मेरे को तो राइड करके बहुत बढ़िया लगा, आई एम लाइकिंग इट। कैसा लगा आपको ये न्यू अवतार में काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दिए, कमेंट सेक्शन को कमेंट कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन बाकी घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।